नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, सीएम सिटी का तहसीलदार हुआ बेलगाम। खबर चलाने पर पत्रकार को दी भद्दी भद्दी गालियां। तहसीलदार सदर का पत्रकार को गाली देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बताते चले, सदर तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने में पत्रकार पवन गुप्ता ने तहसीलदार पे फरियादियों के साथ हो रहे अन्याय, उनका उत्पीड़न व हल्का क्षेत्र में लेखपालों का निवास न करने आदि को लेकर पवन गुप्ता ने प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया। वहीं अचानक दिनांक 2 अप्रैल 2025 को अपने आप को ध्रुवेश कुमार सिंह तहसीलदार गोरखपुर कहते हुए व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9651038431 से पवन गुप्ता के व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9721075715 पर शाम 7:26 पर 2 मिनट बाद 7:28 पर फोन आया। उक्त व्यक्ति द्वारा श्री गुप्ता से कहा गया है कि तुम बहुत भ्रष्टाचार से संबंधित खबर चला रहे हो। इतना कहते हुए उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उपरोक्त व्यक्ति द्वारा धमकी दी गई कि अगर तहसील में कहीं दिख गए तो तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम्हारा होश ठिकाने आ जाएगा। तदुपरांत ध्रुवेश कुमार सिंह नामक व्यक्ति से पवन गुप्ता ने पूछा कि अधिवक्ताओं की नारेबाजी की खबर चलाना क्या गुनाह है। पुनः उस व्यक्ति द्वारा कहा गया कि वो महिला लेखपाल जाति की SC/ST है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम्हारे खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराने जा रहा हूं। तुम अपनी पत्रकारिता का पाठ अब जेल में ही पढ़ना। इस प्रकार अपनी बात लगातार तहसीलदार से कहने की कोशिश करता रहा, लेकिन गालीबाज तहसीलदार ने पत्रकार की एक भी नहीं सुनी और लगातार भद्दी भद्दी गालियां देता रहा, जिसको लेकर पत्रकार पवन गुप्ता ने DM गोरखपुर की शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार की है और कार्रवाई की मांग की है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। सर, सदर तहसीलदार के द्वारा जो पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, अधिवक्ताओं को भी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, सर उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? हम मीडिया भाइयों से कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के शहर में रहते हुए समाज के चौथे स्तंभ जो सभी लोगों का न्यायपूर्वक या विधि सम्मत पूर्वक या कहीं पर भ्रष्टाचार अत्याचार होता है तो मीडिया बंधु उसको अच्छे ढंग से समाज को दिखाते हैं और समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। उसी कड़ी में तहसीलदार सदर जो काफी दिनों से यहाँ पर हैं और भ्रष्टाचार में हमेशा लिप्त रहते हैं, उनको जागरूक करने के उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के संलिप्तता पाई गई, उनके खिलाफ मीडिया बंधु ने उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिस पर वो मीडिया बंधुओं को गाली गुप्ता दिए और साथ ही साथ अधिवक्ता लोगों को भी गाली दिए जो घोर निंदनीय काम किए। और ऐसे सम्मानित पद पर रह करके बने रहना और मीडिया बंधु को और अधिवक्ता बंधु को गाली देना घोर निंदनीय काम किए हैं। इसकी घोर निंदा मैं करता हूं और मैं आप लोगों के माध्यम से यह सूचना देना चाहता हूं, यह मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहता हूं कि तहसीलदार महोदय को यहां से तत्काल हटाएं या तो निलंबित करें और नहीं तो मीडिया बंधु और सारे अधिवक्ता बंधु तहसीलदार के खिलाफ घोर कार्रवाई करेंगे और चक्का जाम करेंगे। जब तक तहसीलदार महोदय यहाँ से हट नहीं जाते हैं तब तक अधिवक्ता बंधु और मीडिया बंधु और अधिवक्ता खास करके न्याय कार्य से विरत रहेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। शिवशंकर प्रजापति एडवोकेट, राष्ट्रीय सचिव भागीदारी पार्टी की। गोरखपुर सदर का जो तहसीलदार है उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें पत्रकार और कुछ अधिवक्ताओं को जो है वो भद्दी भद्दी गालियां दे करके वो संबोधन कर रहे हैं। तो क्या सर जिस तरीके से वो गालियां दे रहे हैं क्या वो सही है? साथियों देखिए, अगर सरकारी महकमे के अधिकारियों की बात करें तो मैं कुछ ऐसे कह सकता हूं 2 लाइन में बहुत संक्षेप में कि पहले हद में थे अब हर हद पार हो गए।
और जो पहले के अंग्रेज थे आज वही तहसीलदार हो गए। जी बिल्कुल, इस तरीके से एक फोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है, जिसमें अधिवक्ताओं को भी दलाल बताते हुए किसी व्यक्ति पे प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है और गालियां दी जा रही हैं एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। साथियों, इन लोगों की अगर कार्यशैली की बात करें तो स्थिति ये है, आपको एक छोटा सा वाकया मैं बता रहा हूं जो बिल्कुल सच है। एक कोई व्यक्ति होता है, उसका एक भाई होता है, दूसरा भाई शादी नहीं करता, उसकी कोई औलाद नहीं होती है। अब यहाँ क्या होता है, पहला दूसरा वाला भाई मर जाता है और उसकी सारी प्रॉपर्टी पहले वाले भाई को मिल जाती है, लेकिन लगभग इसकी मौत के 10-20 साल बाद पुलिस और अधिकारियों की मदद से फर्जी तरीके से रिकॉर्ड में एंट्री करके कोई मिस एक्स आती है और वो कहती कि मैं उनकी बिटिया थी और सारी की सारी जमीन अपने नाम करा लेती है और एक एक करके जमीन बेचती है और इसका फायदा थाना और प्रशासनिक अधिकारी पाते हैं। तो इनकी कार्य पद्धति बस इतनी है कि इनको जो करना है, जितनी बुद्धिमत्ता, जितना विवेक इनसे अपेक्षित है, वो दिखता नहीं है। सर, जिस तरीके से उन्होंने अधिवक्ता और पत्रकार को भद्दी गालियां दे रहे हैं, सर उस पर क्या प्रतिक्रिया आप लोग? देखिए, कहीं से भी ये विशेषाधिकृत नहीं है कि वो एक अधिकारी हैं या तहसीलदार हैं, इसलिए उनको अधिकार है इस तरीके से बात करने का, गालियां देने का। निश्चित तौर पर पत्रकार देखें, पत्रकार निश्चित तौर पे पत्रकार ही वो व्यक्ति है जो समाज में तथ्यों को आम आदमी के पास लाता है और मोटे तौर पे कहें तो उन लोगों के सामने लाता है उन तथ्यों को जिनको हमने चुना है, उनके द्वारा किस तरीके से कार्य संपादन करवाया जा रहा है, यहाँ जानने का मौका आम आदमी को मिलता है। तो निश्चित तौर पर मीडिया की बहुत आवश्यकता है और अगर पत्रकार महोदय ने जनहित में जागरूक बनाने के लिए या लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए कोई ऐसी खबर भेजी जो तुम अपराध कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उसने गलत कहां कर दिया। तुम सही थे तो तुम खुद उस बात का बचाव लेते, मुकदमा करते और बाकी जिंदगी फोन करके गालियां दोगे सबको, और वही पत्रकार और वकीलों को गालियां देना अपने आप में निश्चित तौर पर निंदनीय है और इसके लिए कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही तहसीलदार के खिलाफ होनी चाहिए और उनको निलंबित उनको सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अपना नाम बता दें। अभिजीत कुमार मिश्रा, दीवानी कचहरी, गोरखपुर। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? हम आए हैं खरजनी तहसील से। हमारा नाम नरहरि शुक्ला है और तहसीलदार सदर के वहाँ हमारा एक दफा 34 का मुकदमा चल रहा है सन 89 से, और उसमें आदेश में फाइल रख लिए हैं तहसीलदार साहब और 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। 2 साल पहले एक उसमें पार्टी बनना चाह रहा था भूमाफिया, और भूमाफिया के चक्कर में हमसे 5 लाख रुपया मांग रहे हैं कि तब आपका आदेश करेंगे। वो इसे फाइल रखे हुए हैं और हम 5 लाख रुपया कहाँ से दे दें, पंडिताई करते हैं, कथा वथा बांधते हैं, सर कहाँ से 5 लाख रुपया ले आकर के दे दें और अपनी प्रॉपर्टी बचा दें। ये कब का मामला है? ये 12 दिन से हमारी फाइल इसमें है, आदेश में है। अच्छा, हाँ। ये पैसे मांगने की बात कर मेरे इसी के अंदर, क्योंकि हमारा पक्ष सुना भी नहीं गया है, हमारा बहस भी नहीं सुना गया है और फाइल डाल दिए हैं आदेश में। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अब इसमें यही चाहते हैं कि उसमें न्याय हो, और ये तहसीलदार जब ऐसे पैसा मांग रहे हैं तो क्या करेंगे, कोई भरोसा नहीं है हमको। हाँ, मैं काफ़ी जो है लगभग 4-5 दिनों पहले से जो है खबर चला रहा था, जैसे कि तहसील में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, लेखपाल अपने हल्के में निवास नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट में लगाने में देरी लेखपाल लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर खबर चला रहा था। चौथा या 5वां दिन जो है एक दिन मैं सोशल मीडिया पे ग्रुप में मैंने खबर चलाई है। उसमें ये लिखा था कि अधिवक्ताओं में रोष है और अधिवक्ता बंधु जो है प्रदर्शन कर रहे हैं इस मामले को लेकर। उसमें इससे आदि होकर रात में लगभग 2 अप्रैल 2025 को रात में 7:30 बजे हमारे पास फ़ोन आता है एक नंबर से, और उसमें ये कहा जाता है कि मैं ध्रुवेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ, तहसीलदार गोरखपुर सदर। हमने बोला बोलिए। उन्होंने कहा कि तुम खबर भ्रष्टाचार के खिलाफ छाप रहे हो, और इतना कहते हुए हमने कहा सर देखिए जो सही है हम धरातल पर प्रकाशित करेंगे। उसके बाद उन्होंने जो है मुझे गालियों से, भयंकर गालियों से नवाजा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ SC/ST का मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा। उसके अलावा जो है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तहसील में कहीं दिख गए सदर गोरखपुर में तो तुम्हारी मैं पीट के हत्या करवा दूँ। इससे मैं काफ़ी आहत हूँ। उसके साथ साथ अधिवक्ता बंधुओं को भी दलाल शब्द से नवाजा है, जिसे आप अधिवक्ताओं से इस मामले में आप राय विचार कर सकते हैं। क्या कहना है? इसमें इस मामले में अगर कहा जाए, जो तहसीलदार द्वारा
आज जो तहसीलदार सदर द्वारा जो पत्रकार भाई, अधिवक्ता भाई को दलाल शब्दों जैसे का अमर्यादित शब्द का प्रयोग करना, भद्दी भद्दी गाली देना, ये सब प्रयोग करने का मतलब यह है कि इनको इस पद पे ना होना चाहिए। इनको किसी ठेके में वसूली वाले काम में होना चाहिए। जिस तरह से इनका गाली ऑडियो वायरल हो रहा है, ये अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किए हैं और इनके खिलाफ यदि सख्त से सख्त कार्रवाई यदि नहीं जिलाधिकारी महोदय द्वारा होता है तो ये अधिवक्ता पत्रकार भाई बनाम ये अगर कहा जाए प्रशासनिक यानी अधिकारियों से ये जंग छिड़ जाएगी। जो है सवाल केवल पत्रकारों की अस्मिता से नहीं जुड़ा है, यह सवाल जो है अब अधिवक्ताओं के जो है प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है, क्योंकि एक अधिवक्ता को दलाल शब्द कहना जो है कहाँ तक उचित है आप लोग बता सकते हैं। इसमें हम लोगों ने आज जिलाधिकारी को एक जो है ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने जो है तहसीलदार की शिकायत की है। अभी हम लोगों ने कोई मांग नहीं रखा है। जिलाधिकारी महोदय जिला के मालिक होते हैं। जिस तरह से उस ऑडियो में उनकी बातें दिख रही हैं, सुनने को आ रही हैं, जिलाधिकारी महोदय के ऊपर छोड़ा गया है कि इस पर जो है उचित निर्णय वो खुद करें। बाकी जो है अधिवक्ता जो है क्या करते हैं वो अधिवक्ताओं का जो है पार जो है देखेगा इस चीज को। धन्यवाद।